सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर आए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ एक बड़ी प्रेस वार्ता करके सीतापुर को भ्रष्टाचार व भूमाफियाओं से मुक्त बनाने का आज से चलाया अभियान में ब्यूटी पार्लर संचालक व महिला नेता अर्चना तिवारी ने महिलाओं पर अभद्रपूर्ण भाषण मंच से देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी क्या कहा, आप सब सुनिए। अंदाज लखनऊ न्यूज से ब्यूरो चीफ जितेंद्र मिश्र सीतापुर की रिपोर्ट। जिसके लिए उनका धन्यवाद भी। लेकिन भूमाफिया अभी भी पूरी तरीके से यहाँ सरसब्ज है और आए दिन ज़मीन की लूटपाट करते रहते हैं कि ये परिवार मेरे पास खड़ा है, 2-3 परिवार आज यहाँ आए हैं। ये महेंद्र जी हैं और बड़े अफसोस की बात है कि ये पूरा परिवार इनका संघ की पृष्ठभूमि का है। मुंशीगंज में इनकी 40 साल पुरानी ज़मीन है, रजिस्ट्री है इनके पास और वहाँ कुछ माफियाओं द्वारा जस्ती कब्जा किया जाए। आपने एडीएम से भी बात की, एडीएम से भी, और सब ने कहा कि पेपर नहीं लेते तो काम रुकवा जाएगा, लेकिन वो लोग अवैध तरीके से गुंडागर्दी कर। आप कहीं ये बात है कि 5 दुकानें आज जुड़ी हैं पीछे से और 20-20 लड़के लेके इनको धमकाने का काम, ये व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं, सज्जन लोग हैं। 20-20 लोगों को लेके कभी एसडीएम के कार्यालय पे इनको घेरता है और पुलिस के अगर मिली भगत ना हो और प्रशासन की मिली भगत ना हो तो ये परिवार इतना पीड़ित इतने लंबे अरसे तक घूमता है। इसी तरीके के और भी लोग यहाँ हैं और मेरे पास तो प्रतिदिन तमाम लोग आते हैं जो कहीं भूमाफिया ने उनको चेक काट के दे रखी है। एक वो पल्लव गुप्ता करके लड़का है, उसमें पीछे मनोज है निवादा के, उनको चेक काट के रखी है। चेक की खत्म हो गई, चेकें बाउंस हो गई, पैसा नहीं लौटा रहा, आजकल कर रहा। ये भूमाफिया लंबे अरसे से यहाँ पे जमीनों पे कब्जा किए हैं और इनका अपना साम्राज्य है, आतंक है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये पूरी तरीके से यहाँ अभी भी स्थापित है और मुख्यमंत्री रोज बयान देते हैं, आज की भी उनकी हेडिंग है। लेकिन मुख्यमंत्री का माफिया एक जाति के अंतर्गत आता है, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के जो कब्जा करे वो भले संघ के लोगों की ज़मीन पे कब्जा करे, वो माफिया की श्रेणी में नहीं आता। इसी को लेके मैं पूरा आईपीएस आदरणीय अमिताभ ठाकुर जी से मिला था और मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर नूतन ठाकुर जी भी आज हमारे बीच में हैं, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी जो एक लंबे अरसे से किसानों के, मजदूरों की, गरीबों की और शोषितों की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इन सब का साथ हमें मिल रहा है। अब ये आज से हम लोग इस लड़ाई को निर्णायक लड़ेंगे। हम लोगों के पास थोड़ी समय की कमी के जो शेर से लिखा पड़ी थी वो उसमें हम लोग कमज़ोर पड़ जाते थे। आपके साथ के बाद अब वो कमी भी पूरी होगी। इन भोज माफियाओं के खिलाफ, आय से अधिक संपत्ति वाले कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ सारी लिखा पड़ी यहाँ से लेकर लोकायुक्त से लेकर ईडी तक सब हम करने का शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सांसद हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो संसद में क्यों? संसद में स्थानीय मुद्दे हैं। ये भूमाफिया पुलिस का रोना संसद में नहीं हो पाता। अब जब पुलिस खुद ज़मीन के खरीद बिक्री कर रही है तो संसद क्या करे? तो यहाँ जो लड़ाई हम लोगों की है, जो सदन का सवाल है वो सदन में और जो सड़क का सवाल है वो सड़क में। ये भूमाफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सड़क पे निर्णायक लड़ाई होगी और इनकी चूल्हे हिलाई जाएगी। लगातार सरकार कहती है कि भूमाफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं सरकार। मैं तो कह रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री की हेडिंग है, मुख्यमंत्री का माफिया जात के अंतर्गत आता है। और अगर माफिया मुख्यमंत्री का बगैर जात का होता, निष्पक्ष होता, तो ये जितने माफिया आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहे हैं, आप सबको पता है, मीडिया जगत के जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि इनके कृत्य क्या हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के संरक्षित है और मुख्यमंत्री के माफिया एक जात के लिए। माफिया जो सीतापुर में उनके लिए कोई संदेश है? कड़ा संदेश है कि जिन लोगों ने हमको चुन के भेजा है और जिन लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है, उनके लिए लड़ाई आखिरी खून के आखिरी बूंद तक के लड़ूंगा। इसीलिए तीसरे वाले को मैं इसीलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मौजूदा सरकार जिस प्रकार कहती है कथनी और करनी का अंतर। मैं आज जब यहाँ आ रहा था तब जो मेरे साथ घटना घटी मैं उसको भी करना चाहूँगा आपको, जिस भी संदर्भ में वो लगे। तो एक वीआईपी कारकेट लगातार खाली जगह पर भी सारन बजाते चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी, मैं ड्राइव कर रहा था और उसने लगातार
कम से कम कई किलोमीटर तक जो है मुझे लगता है वैसे चली है। उसके बाद हम लोगों को पास करने के लिए मेरी गाड़ी के पीछे से मारा। मैं और मेरी पत्नी जब उतर के गए तो देखा उसमें मंत्री सुरेश खन्ना बैठे हुए हैं और मैंने सुरेश खन्ना जी से जब कहा कि आपकी एस्कॉर्ट सायरन बजा रही है और यही मैंने कहा, यही उन्होंने जवाब दिया कि जब आप लोग कहते हैं कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, आपकी गाड़ी सायरन बजा रही है एस्कॉर्ट, तो उन्होंने कहा कि एस्कॉर्ट सायरन बजाएगी और बजाने के लिए ही। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी को पीछे से मारा, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर ऐसा है तो थाने जाइए। उन्होंने एक शब्द तक उस एस्कॉर्ट वाले को नहीं कहा, न कहा कि सायरन न बजाइए, जबकि मेरी जानकारी में ये बार बार कहते हैं कि सायरन होकर पूरी तरह से बंद है। मैं इस दृष्टांत को इसे और इस संदर्भ में मैंने मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखे कि सायरन बजाना अलाउड है कि नहीं वीआईपी टूर में। मैंने उसमें मांग की है कि देखा जाए और मेरी गाड़ी को जो अनावश्यक मारा उसके बारे में देखें। यह घटना मैं उचित इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीआईपी कल्चर की सभ्यता एक आम नागरिक के लिए और वास्तव में क्या। दूसरा संदर्भ जिसमें मैं आया हूँ अपने इसमें एक अर्चना तिवारी यहाँ है, एक यहाँ विकास चतुर्वेदी है जो एक संगठन के प्रमुख है संभवतः, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्लर की महिलाओं के प्रति अत्यंत ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था, गाली गलौज सीधे सीधे दिया था श्री विकास चतुर्वेदी जी ने, जिसमें यह पार्लर चलाती है अर्चना तिवारी जी, और कुछ हद तक इन पे इंगित था, बाकी सभी पार्लर वालों पे था। इन्होंने पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस वालों को, मुझे इन्होंने रिपोर्ट भी दिखाई है और वह रिपोर्ट में मैं आपको साझा कर दूंगा अपने इसमें, उन्होंने सबको लिखा कि इसमें एफआईआर हो। तो थाने ने और पुलिस ने कहा कि चूंकि आपका नाम लेके गाली नहीं दिया है, महिलाओं को गाली दिया है, आपका नाम लेके नहीं दिया है, इसीलिए आपकी ओर से एफआईआर का कोई जरूरत नहीं है। अर्थात यह कि जो सरकार और जिस सरकार के पुलिस वाले लगातार कहते हैं कि हम महिला सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं, उस सरकार की लिखित रिपोर्ट इनके पास है जिसमें कि पुलिस कह रही है कि चूंकि आपको बाई नेम गाली नहीं दिया है इसलिए आपको इसमें एफआईआर लिखवाने की जरूरत नहीं है और हम इसमें एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो उस संदर्भ में भी हमारी यह कोशिश रहेगी कि उसमें एफआईआर अवश्य ही निश्चित रूप से दर्ज हो। हम लोग इनके पास जाएंगे, सारे अभिलेख देखेंगे, आपसे भी साझा करेंगे। मुख्य विषय जिस पर मैं यहाँ सांसद श्री राकेश राठौर जी के निर्देशों पे आदेशों पे आया हूँ वह है कि हम लोगों ने मिलके आपसे मुलाकात हुई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को लेकर 5 नाम आप लोग सामने हम लोगों ने उन्होंने सर ने जो दिया है इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वह चूंकि स्थानीय स्तर पर सांसद महोदय ने लाया है, लेकिन ये सभी तथ्यों से हम लोग सामूहिक रूप से सहमत हैं। इसमें जो प्रमुख लोग हम लोग लग रहे हैं, मेरी जानकारी में सांसद राकेश राठौर साहब हैं, मैं अमिताभ ठाकुर हूँ, डॉक्टर नूतन ठाकुर जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में, डॉक्टर बिहारी साहब जो कि एक बहुत लंबे समय से कम्युनिस्ट गंभीर रूप से कम्युनिस्ट कार्यों के लिए विचारधाराओं के लिए संघर्षरत रहे हैं। तो हम लोग 4-5 लोग अन्य साथी इसको कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको अंतिम परिणति तक हम इसमें ले जा सके। 5 नाम जो प्रथम दृष्टया चयनित किए गए हैं कार्रवाई के लिए वह है श्री सुंदरलाल वर्मा है, ये जूनियर इंजीनियर हैं, श्री हरीश चंद्र प्रजापति हैं जो यहाँ पर बीडीओ हैं, श्री राम नारायण राठौर हैं वह भी एक जेई हैं, और 2 व्यक्ति हैं जो कि भूमि का कार्य करते हैं, श्री संदीप जायसवाल और श्री मुकेश अग्रवाल, जिनके बारे में यह आरोप है कि यह जमीन का कार्यों में गलत कार्य करते हैं। इन 5 और इनमें यह भी आरोप है जो हमारी पास जानकारी है कि इन लोगों ने, और यहाँ भी मैं मौजूदा जो सरकार है उसका संदर्भ आता है कि हमारी जानकारी के अनुसार ये पहले किसी और पार्टी से एफिलिएशन रख रहे थे और अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में यह कार्य कर रहे हैं। और मौजूदा सरकार जो बार बार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का ढिढोरा पीट रही है उनके सामने खुलेआम यह कार्य कर रहे हैं। तो सांसद जी, हम और हमारी जो टीम है वह इनके खिलाफ जहां तक संभव होगा, जो और यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि हम अपने प्रयास के लिए ही जिम्मेदार हो सकते हैं, परिणाम के लिए नहीं, लेकिन प्रयास में हमारे कोई कमी नहीं रहेगी, पूरी ईमानदारी रहेगी। सांसद जी के निर्देशों पे और हमारे हम सब मिलकर
जहाँ तक संभव होगा इनको गंतव्य तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज हमने सिर्फ उनके नाम बताए हैं। उनमें एक के बारे में प्राथमिक रिपोर्ट जारी किया है, श्री प्रजापति जिनके संबंध में पहले से ही 3 FIR है, वसूली के आदेश है, अन्य जांचें हैं। इनके बाद भी उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो निर्द्वंद घूम रहे हैं और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। मुझे उतनी ही बात नहीं दी है। उन्होंने अन्य लोगों को कहा बांग्लादेशी महिलाओं को किसने अधिकार उनको महिलाओं को गाली देने का, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और फिर प्रशासन मुझसे कहता है कि वो राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के अध्यक्ष हैं, के लिए कहीं और बने हैं, वो हिंदू शिवसेना के पर्सन है, तो उन पे अधिकार नहीं चलता है। मैं ये चाहती हूँ दिया उन्हें जिस सरकारी पास हो उसी साल में बड़े मंच से गाँव को गाली जाती है। क्या सब करी होकर अपने उन महिलाओं के लिए लड़ रही जो निकल कर जाना नहीं है। प्रश्न की बात कहनी चाहिए, प्रशासन का अधिकारी